Not everyone should become a pilot, and I am saying this as a flight instructor. And if you ignore these, your journey becomes difficult. Hi, my name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. Hello everyone. So I have total 6 points जिसकी वजह से आपको CPL में एंटर नहीं करना चाहिए या तो फिर आपको ये ड्रीम ऑप्ट नहीं करना चाहिए. उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा मेन रीज़न है फाइनेंशियल प्रेशर और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइक जिसको लोन लेना पड़ रहा है एंड ये लोन लेने के बाद या फिर कोई अपना घर बेच के लोन ले रहा है या फिर कोई अपना घर बेच के CPL कर रहा है या फिर आप लोन ले रहे हो एंड आपको जॉब में थोड़ा सा भी डिले हो गया तो आप लोन नहीं भर पाओगे. अगर आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सो आपको एविएशन में एंटर नहीं करना चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर मनी. So let me be very honest with you. I'm not demotivating anyone, but आप जितना इन्वेस्ट करोगे वो रिकवर करने में आपको 8, 9, 10 years लग सकते हैं अगर आपको टाइम पे जॉब नहीं मिली तो. एंड एविएशन इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन. किसी किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी किसी को लेट हो सकता है. पीपल हु आर नॉट रेडी फॉर द लॉन्ग कमिटमेंट, इट्स लाइक जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी जॉब लेना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ऐसे लोगों को भी इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्टली 70 lakhs आप 70 to 80 lakhs CPL पे इन्वेस्ट करोगे. मान लो कि आपने थोड़ा लो कॉस्ट वाला एकेडमी से CPL किया है. सो इफ़ यू आर डूइंग CPL इन 50 lakhs, 40 lakhs, 60 lakhs तो भी आप टाइप रेटिंग के पैसे एक्स्ट्रा 20 lakhs ऐड कर लो या फिर एयरलाइन जॉब के पैसे ऐड कर लो या तो आप इंस्ट्रक्टर बन रहे हो एंड आप उसके पैसे ऐड कर लो. सो 70, 80 lakhs, 90 lakhs ये बहुत बड़ा अमाउंट है एंड इसको रिकवर करने में आपको एटलीस्ट 5 years to 6 years to 7 years लग जाएंगे. बेस्ट केस सिनारियो बोल रही हूँ जब आपकी जॉब विद इन 1 year लग गई है तो. अगर आपकी जॉब विद इन 1 year नहीं लगी है या फिर 2 years में नहीं लगी है सो इट कैन टेक अप टू 10 years एज वेल. सो जिसको भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उसको CPL एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसे करियर्स अवेलेबल है एंड बहुत सारे कॉरपोरेशन जॉब्स अवेलेबल है जो सेम लेवल की सैलरीज ऑफर करते हैं. इंस्ट्रक्टर्स का स्टार्टिंग सैलरी इज़ 50 to 75K एंड एयरलाइंस आर ऑल्सो ऑफरिंग लाइक 1.2, 1.5, 1.75 इनिशियली. सो या यू कैन से कि आपको रिकवरी करने में 5 to 7 years लग जाएंगे. सेकेंड, लो पेशेंस. दिस करियर चेक योर पेशेंस मोर देन योर स्किल्स. सो जैसा मैंने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो आपको जैसे लोन रीपे करना है या फिर आपने जहाँ से भी अमाउंट उठाया है उधर रीपे करना है. ये वीडियो उसके लिए नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना लोन उठाने में या जिसको लोन ही नहीं लेना पड़ रहा है या जो डायरेक्टली अपने पैसों से CPL कर रहा है. ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ा अमाउंट का लोन ले के CPL कर रहे हैं. एंड डोंट opt aviation just for money, okay? If you don't have passion for flying, you cannot choose this field. एंड एक और चीज़ है इसमें कि वेटिंग पीरियड. अगर आपको जैसे एयरलाइन जॉब लगती भी है कन्वेंशनली जितने लोग एयरलाइन में जाते हैं उनका वेटिंग पीरियड इज़ 1 year to 1.5 years और मोर. लाइक एयरलाइन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना वो उसमें आपको जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपने रिटन टेस्ट दिया एयरलाइन में, आपका सिलेक्शन हो गया, द डे यू गेट सिलेक्टेड एंड वहाँ से आपको कॉकपिट में बैठने में 1.5 years लग जाते हैं आराम से, विच इज़ अगेन द बेस्ट केस सिनारियो. मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आपको टाइमलाइन बता रही हूँ. जल्दी हो सकता है इन वेरी रेयर केसेस, मोस्टली 1 year, लाइक मोर देन 6 months होता ही होता है. सो दैट वॉज फॉर द पेशेंस. पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन माइंडसेट. पीपल हु हैव कंपैरिजन माइंडसेट, बाकी लोगों के साथ कंपेयर करना अपना प्रोग्रेस कि इसका जल्दी हो गया, इसका ये हो गया. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. एंड अगर आप कंपेयर करोगे तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दोगे एंड अगर आपने ये फील्ड में सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया देन यू विल लेफ्ट विथ नथिंग. सो ये जो फील्ड है उसमें आपका कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है कंपैरिजन के चक्कर में
तो भी आपका प्रोग्रेस डिले हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ डिसिप्लिन। सो जिससे रेगुलरली पढ़ाई नहीं होती है या जो रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर सकता है, जिसको रेगुलर शेड्यूल्स पसंद नहीं है, उसके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि ये फील्ड आपसे डिसिप्लिन मांगता है सर्टन वे में। जब आप फ्लाइंग कर रहे हो तब उस टाइप का डिसिप्लिन, जब आप डीजीसी पेपर्स कर रहे हो तो उस टाइप का डिसिप्लिन। सो द पीपल हु आर नॉट डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, या फिर रेगुलर नहीं है या फिर पढ़ाई में रेगुलर नहीं है, उनके लिए ये फील्ड नहीं है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो डिले होगा, एंड डिले होगा तो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स होते रहेगा आपके। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। सो दिस करियर इज़ नॉट समथिंग जो आपको इंस्टेंट सक्सेस देगा या इंस्टेंट रिजल्ट देगा। स्लोली स्टडीली मूव करते रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। मैंने बोला है कि 5 to 10 ईयर्स के बाद जो होता है वो लाइक लोन पूरा हो जाता है, या फिर आप फाइनली अर्न करना स्टार्ट करते हो अच्छे से। तो जो इम्पेशेंट लोग हैं कि जिसको लाइक 1 ईयर में ट्रेनिंग ख़त्म किया, नेक्स्ट ईयर में जॉब चाहिए, एंड उसके नेक्स्ट ईयर में लोन ख़त्म चाहिए, एंड उसके नेक्स्ट ईयर में एक बड़ा सा कार या घर या कुछ तो चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत स्लोली स्टडीली एंड स्मार्टली मूव करना पड़ेगा। दिस करियर इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको इंस्टेंटली इनकम जनरेट हो जाएगा और इंस्टेंटली आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एंड पॉइंट नंबर 6, मेंटालिटी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि इसमें ज़्यादा पैसा है तो ये बिल्कुल हमसे होगा नहीं, या फिर हम नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, यू हैव टू डू इट। एंड अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो तो बस प्रिपरेशन करते जाओ, एंड आपसे ये चीज़ सारी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड पैशन। सो पैशन फॉर फ्लाइंग। सो अगर आपके अंदर पैशन फॉर फ्लाइंग नहीं है तो आपको नेगेटिविटी हिट करना स्टार्ट करती है, एंड आप फिर बीच में डीमोटिवेट हो जाते हो। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर डीमोटिवेटिंग पीपल, दिस इज़ फॉर रियलिटी चेक। एंड जो ये सोच के आता है कि पायलट बनने के बाद बहुत सारा पैसा आ जाएगा, या फिर पायलट बनने के बाद लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, या फिर पायलट बनने के बाद पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, या फिर पायलट बनने के बाद मैं घर का पूरा लोन भर दूंगा। सो या इट्स लाइक दैट। एंड मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपने सीरीज़ वाइज बनाए हैं, आपको सब समझ आ रहे हैं, आप सब उसको समझ पा रहे हो कि मैं डीमोटिवेशन के लिए ये चैनल नहीं चला रही हूँ। मैं सबको ऑलवेज रियलिटी चेक दे रही हूँ, एंड मोटिवेशन के लिए आई एम ऑलवेज देयर। एंड कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।